वृद्धावस्था पेंशन का पैसा खाते में भेजा जा चुका है, जबकि आज भी लोगों की यही शिकायत है कि मेरा पेंशन खाते में नहीं गया है। पेंशन कार्यालय में वैसे ही लाभार्थियों की इस समय भीड़ लगी हुई है। आखिर जानते हैं हम कि पूरा मामला क्या है। क्या जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों किस्त का पैसा लाभार्थी के खाते में भेजा जा चुका है? क्या नया पेंशन गया है? ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हाय फ्रेंड, मैं समीम, स्टडी स्कीम के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बताते हैं कि पूरा मैटर क्या है। जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों किस्त का पेंशन का पैसा लाभार्थियों के खाते में भेजा जा चुका है, जबकि लोगों की ये शिकायत है कि उनका पेंशन उनके खाते में नहीं गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो रेगुलर पेंशन पाने वाले लाभार्थी हैं, जिनका रेगुलर पैसा किस्तवार जा रहा है, उनका पैसा जनवरी, फरवरी, मार्च तक का उनके खाते में भेजा जा चुका है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों का आज भी केवाईसी एनपीसीआई कंप्लीट नहीं है, जबकि वो आज के विभाग में शिकायत करते हैं कि मेरा 1 साल से पैसा नहीं गया है या 6 महीने से पैसा नहीं गया है। एक तो प्रॉब्लम उनकी ये है कि उन्होंने केवाईसी अभी तक नहीं कराया है। आपका जैसे ही केवाईसी एनपीसीआई कंप्लीट होता है, वो डाटा पीएफएमएस से रिस्पांस लेके वहाँ एक्सेप्टेड होता है, उसके बाद ही आपके खाते में पेमेंट जाती है। कुछ लोग का ये शिकायत है कि अभी तक उनका पेंशन का पैसा नहीं गया है। हो सकता है कि इस समय आपका केवाईसी और एनपीसीआई कंप्लीट हुआ हो, जिससे आपका डाटा पीएफएमएस करेक्ट डाटा पे नहीं पहुंच पाया है। अगली बार से आपका पीएफएमएस एक्सेप्टेड होने के बाद आपका पेमेंट किस्तवार जाने लगेगा। एक बात तो ये क्लियर है। कुछ लोग का भ्रम ये बना हुआ है कि उनका केवाईसी भी कंप्लीट है, एनपीसीआई भी कंप्लीट है, फिर भी पैसा नहीं गया है। उसके लिए मैं सभी को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि कुछ लोगों का केवाईसी अभी भी इनकम्प्लीट है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों का ये भ्रम बना हुआ है कि मेरा केवाईसी कंप्लीट है, जबकि केवाईसी उनका नहीं है। कारण ये है कि उनका नाम और जन्म तिथि में भिन्नता होने के कारण उनका केवाईसी फेल हो चुका है। वो अपना केवाईसी एक बार फिर से चेक करा लें, उनका केवाईसी हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो अपना ई आधार डाउनलोड करके जो वर्तमान में उनका नाम और जन्म तिथि है, उससे अपना केवाईसी पेंशन में कराएं, जिससे उनका केवाईसी कंप्लीट हो जाए। केवाईसी और एनपीसीआई के लिए हम इस चैनल पे वीडियो भी बनाए हैं, यहाँ से आप देख के समझ सकते हैं कि केवाईसी और एनपीसीआई कैसे कराना है, और केवाईसी एनपीसीआई का स्टेटस वो घर पे बैठ के कैसे चेक कर सकते हैं, इसका लिंक भी हम इस चैनल पे प्रोवाइड किए हैं। एक और सूचना ये है कि नया पेंशन अभी लाभार्थियों के खाते में नहीं पहुंच पाया है। नया मतलब कि जिनका सारे लेवल पे वेरिफिकेशन हो चुका है, उनका आवेदन प्रोसेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और उनके खाते में पैसा नहीं गया है। संभवतः 25 तारीख के बाद उनके खाते में पैसा जा सकता है। इसका सूचना हम इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर देंगे। एक समस्या ये भी बना हुआ है कि कुछ लोगों का ब्लॉक बाई पटल सहायक आवेदन में दिखा रहा है, जबकि वो विभाग द्वारा अनब्लॉक किया जा चुका है, फिर भी उनका स्टेटस दिखा रहा है कि ब्लॉक बाई पटल सहायक। इस तरह का डाटा विभाग द्वारा उनका आवेदन अनब्लॉक तो किया जा चुका है, परंतु वो डाटा निदेशालय लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा फिर जिला समाज कल्याण अधिकारी लॉगिन के पोर्टल पर रीवेरिफिकेशन के लिए प्राप्त होगा, जिससे यहाँ से रीवेरिफिकेशन की प्रक्रिया होने के बाद ही आपका पेमेंट की किस्त आपके खाते में प्रेषित की जाएगी। इस तरह का सारा अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। आप इस चैनल पे बने रहें। आगे जैसे ही कोई पेमेंट भेजे जाने की कोई नया अपडेट आता है तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को अवगत कराऊंगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करा सकते हैं। इस चैनल पे अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।